नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजाता जयराम मैयर, बेड नंबर 13 सीजन 4 में एक बार फिर आपके साथ। आज एक कहानी ऐसे महिला की जो 3 बच्चों की माँ थी और अपने किसी फेसबुक फ्रेंड के साथ पिछले 1.5 साल से रिश्ते में थी और फिर एक दिन उसके साथ भाग गई। ये टाइटल पढ़कर मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा पुरुष तो हनी ट्रैक में फंस जाते हैं, पर माता को माता कैसे हो सकती है? माँ तो नहीं छोड़ सकती बच्चों को। जाहिर है कोई बहुत ही कठिन सा प्रश्न उसके सामने हुआ होगा या उसने अपने दिल को कैसे मारा होगा दोनों लड़कियों और एक लड़के को छोड़ के जाने में। मैंने बहुत उत्सुकता से उसकी केस हिस्ट्री पता करने की कोशिश की। पता चला उसका पति तो बहुत अच्छा था, उसमें कोई अवगुण नहीं था। न वो शराब पीता था, न कुछ करता था। कमाई लोअर मिडिल क्लास की थी और ये जिससे दोस्ती हुई थी ये अपने आप को अपर मिडिल क्लास का दिखाता था। वो उसको कई गिफ्ट भी भेज चुका था और उसकी तारीफों के पुल उस पर बांधता रहता था। जब उससे काउंसलिंग के दौरान बात हुई तो उसकी काउंसलर्स ने मुझे बताया कि वो अपनी तारीफ की भूखी थी। उसको लगता था कि उसको घर में कोई रिकॉग्निशन नहीं है, वो बस एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। उसकी इच्छा थी कि वो घूमे फिरे, पर 3 बच्चों को पालना पोसना आज के ज़माने में इतना कठिन है कि पति को ओवर टाइम भी कई बार करना पड़ता था और वो उतना समय नहीं दे पाता था जितना ये महिला चाहती थी। इसे ये दोस्त मिला, दोपहर का खाली समय था, दोस्ती हुई, धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और इसने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करी, जिसमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी। और ये लड़का उसे लुभाता चला गया। शुरू में तो हमदर्द बना, उसको थोड़ा थोड़ा उसको कुछ कुछ गिफ्ट भेजने लगा, उसको रिझाने लगा, उसकी तारीफ करने लगा और ये धीरे धीरे खुलने लगी। ये बात 1-1.5 साल चली। बच्चियां जो अब बड़ी हो गई थी माँ में परिवर्तन देख रही थी। उनको लग रहा था कि माँ आजकल ज़्यादा खुश रहती है और उनको ये भी समझ में आ रहा था कि माँ और पिताजी के बीच में बहुत चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। माँ पिताजी से बहुत शिकायत करती है और पिताजी भी माँ पर अक्सर ढींचला जाते हैं। उनकी लड़ाइयाँ पिछले 1 साल से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। अपेक्षाओं पर दोनों एक दूसरे के खरे नहीं उतर रहे हैं। लड़कियाँ 10वीं और 12वीं में थी और इस बात को समझ रही थी। दोनों अच्छी सहेलियाँ बन गई थी तो शेयर भी करती थी। छोटे लड़के को कुछ ज़्यादा पता नहीं था और एक दिन यकायक माँ गायब हो गई। बच्चियों ने इंतजार किया पूरा दिन, पूरी रात। दूसरे दिन सुबह जाकर उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई। बच्चियों का साक्ष्य सुनकर पुलिस वाले भी थोड़े से सख्ते में आ गए और उन्होंने उस महिला की खोजबीन शुरू करी। करीब 5-6 दिन के बाद वो महिला मिली। पता चला कि वो लड़का कुछ भी नहीं करता था, वो बस इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और अब उसको सच्चाई समझ में आ गई थी। उसका पता किया गया, उसको महिला थाना लाया गया, उसकी काउंसलिंग करी गई, परिवार की काउंसलिंग करी गई और वो महिला अपने घर चली गई। ये था पहला अंत। दूसरे अंत में जब इस महिला की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करी गई तो पता चला कि महिला में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। उसको लगता था कि ये नॉर्मल जिंदगी तो मैं जी ही रही हूँ और मुझे कुछ करना है। अब उस करने के एड्रेनालिन रश में उसको ये फेसबुक फ्रेंड मिला। उसने उसके साथ बहुत बातें करी, अपने मन साझा किया। उसको लगा चलो एक मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है, मैं अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे क्षण इसके साथ गुजार सकती हूँ जिनसे मुझे खुशी मिलती है। और वो चुपके चुपके उसके साथ क्षण गुजारने लगी। दोपहर का समय होता था, 1-2 घंटा उसको भी फ्री मिल जाता था। आराम से दोनों बात करते, कभी वीडियो कॉल करते, कभी फोन पर बात करते और उन 2 घंटों में उसे ऐसा लगता मानो उसने 24 घंटे की जिंदगी जी ली। उसके खुश रहने से परिवार भी खुश रहने लगा। वो अपने बच्चों के साथ में भी बहुत अच्छे से रहती थी क्योंकि मेंटली शी वाज हैप्पी। और चूंकि गिल्ट था तो अपने पति के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी क्योंकि उसको लगता था कि कहीं तो वो अपने पति के साथ भी
कोई ना कोई नाइंसाफी कर रही है। और ये परिवार बड़ा खुशहाल हो चला था। एक दिन अचानक दोपहर में उसकी बड़ी लड़की ने उसको थोड़ी सी लबी डबी बातें करते हुए सुन लिया और उसने अपनी माँ से साफ साफ पूछ लिया कि मैं आपके ऊपर नजर रख रही थी और मैंने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्तों से आप इसी के साथ प्यार के संबंध में खड़ गई हैं, क्या यह सच है? माँ ने बच्ची से झूठ नहीं बोला और बोला कि हाँ, मेरे इस व्यक्ति से संबंध है। कुछ गलती तो कर नहीं रही हूँ, न तुम्हारे साथ मैंने, बच्चों के साथ मैंने कोई नाइंसाफी करी है, न मैं तुम्हारे पापा के साथ कोई नाइंसाफी कर रही हूँ। बल्कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप को मेंटली बड़ा अच्छा फील करती हूँ और मैं खुश हूँ। मैं ना उनके साथ कहीं जा रही हूँ, ना मैं कोई अफेयर करने वाली हूँ। बस 1-2 घंटे हम दोनों बात कर लेते हैं, वो अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं, मैं अपने मन की बात शेयर कर लेती हूँ और इससे मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बेटी ने माँ की बात को समझा, माँ को प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएगी और ये अभी तक चल रहा है। माँ अब धीरे धीरे अपने गिर से उभरने लगी है। बेटी को भी माँ की जरूरत समझ में आ रही है। कुछ परिवार खुशहाल है। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सी महिला सही थी? जो भागकर गई दूसरी दुनिया को जिसने देखा और सच्चाई का सामना करके वापस अपने परिवार के साथ जुड़ गई, या ये वो जो एक अलग से जीवन 2 घंटे के लिए ही सही जी रही? मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट सुनना, जैसा मैं हर बार कहती हूँ, अच्छा ही लगता है। तब तक के लिए नमस्कार।